नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग क्लास 7 कक्षा 7 की संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपान क्रम में पुनः उपस्थित हैं। हम लोग पाठ 8 हल संधि के अंतर्गत सूत्रों को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, चर्त्व संधि इत्यादि उदाहरणों को साधनिका सहित देखा। आइए आज हम लोग परसवर्ण संधि से अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। चलते हैं परसवर्ण संधि पर। परसवर्ण संधि ही, परसवर्ण संधि ही, जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि परवर्ण को मानकर होने वाली संधि को क्या बोलते हैं? परसवर्ण संधि ही बोलते हैं। परवर्ण को मानकर होने वाली संधि को क्या बोलते हैं? परसवर्ण संधि ही बोलते हैं। परवर्ण के समान वर्ण होने वाली संधि को क्या बोलेंगे? परसवर्ण संधि बोलेंगे। तो आइए हम लोग सूत्र से अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। सूत्र देखते हैं तो सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग करने पर त्रिपदात्मकम सूत्रमिदं, 3 पदों से बना सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। पहला पद क्या है इसमें? अनुस्वारस्य। दूसरा पद क्या है? ययि। और तीसरा पद क्या है? परसवर्णः। यह 3 पद से बना सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। आइए इनकी विभक्ति वचन को देखते हैं। तो अनुस्वारस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन, यही सप्तमी विभक्ति एक वचन, और परसवर्ण क्या है? प्रथमा एक वचन। आप लोग जानते हैं कि षष्ठी हमेशा क्या होता है? षष्ठी हमेशा स्थानीय होता है, और सप्तमी क्या होगा? निमित्त होगा। सप्तमी को मानकर होने वाला कार्य निमित्त, सप्तमी क्या हो जाएगी? निमित्त। और परसवर्ण क्या हो जाएगा? परसवर्ण हमारा कार्य हो जाएगा, अर्थात प्रथमा। तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? वृत्ति है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अनुस्वारस्य, अनुस्वार को परसवर्ण होता है। अनुस्वार को परसवर्ण होता है कब होगा? तो यय प्रत्यार परे रहते। अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है, यह प्रत्यार परे रहते। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? अंकितः, अंचितः, कुंठितः, शांतः और गुम्फितः, ये उदाहरण है। हम लोग अंकितः को देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ उदाहरणानि में अंकिता को बताया गया है। अंकितः संधि विच्छेद करने पर हमें 2 पदों की प्राप्ति होती है। तो अनधन कितः, अनधन कितः। अब यहाँ वृत्ति को चरितार्थ करते हैं। तो वृत्ति क्या है हमारी? अनुस्वार को परसवर्ण होता है। अब यहाँ अनुस्वार क्या हुआ? अन में न, और इसके स्थान पर हमें परसवर्ण प्राप्त है, लेकिन कब? जब यह प्रत्यार पर में हो तब। तो क क्या होगा? क यह प्रत्यार में आ जाएगा, जैसे य व र ल, ज ब ग ढ ध ख फ च ट त क। इस प्रकार यह प्रत्यार परे हुआ किता का क, और अनुस्वार क्या हुआ? अन में न, उसके स्थान पर हमें परसवर्ण प्राप्त है। तो परसवर्ण अनुस्वार क्या होगा? तो क, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। यमगणानाम नासिका च, ये वर्गों के जितने पंचम वर्ण है वह अनुनासिक कहलाते हैं। तो क का अनुस्वार क्या होगा? परसवर्ण ङ होगा, जैसे यहाँ बताया गया है ङ होगा। तो क्या बनेगा? अंधन अंकितः, क्या बनेगा? अंकितः। इस प्रकार
इस प्रकार जो है अंकितः बना। आइए अग्रिम उदाहरण को देखते हैं। अंकितः, इसी प्रकार अनधन चितः क्या है, अंचिता बनाया है। तो अनधन चितः, अब यहाँ यह प्रत्याहार क्या हुआ, चिता का च, और न के स्थान पर क्या परसवर्ण हो जाएगा, यह परसवर्ण हो जाएगा। अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार ही परसवर्ण होगा, तो यह होकर क्या बनेगा, अंचितः। इसी प्रकार कुंधन ठितः, यह प्रत्याहार पर में क्या हुआ, ठिता का ठ, और न के स्थान पर अनुस्वार परसवर्ण क्या होगा, टवर का, तो ण होगा, तो क्या बनेगा, कुंठिता। इसी प्रकार शांतः सामधन तः, उसके स्थान पर अनुस्वार म के स्थान पर परसवर्ण यह प्रत्याहार युक्त तवर त वर्ण का सदृश क्या होगा, न होगा, तो क्या बनेगा, शांतः। गुम्फितः में इसी प्रकार यह प्रत्याहार पर में क्या होगा, फितः का फ, और उसके स्थान पर अनुस्वार म होकर गुम के म के स्थान पर अनुस्वार म होकर क्या बनेगा, गुम्फितः। इस प्रकार आइए अन्य उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरणानि, अंकितः को हम लोगों ने बनाया। अब देखते हैं सिंचितः, क्या देखते हैं, सिंचितः। अब यहाँ देखिए अनुस्वार क्या हुआ, सिन में न, और उससे परे यह प्रत्याहार क्या हुआ, चति का च, तो सिन के न के स्थान पर हमें परसवर्ण प्राप्त है, और परसवर्ण क्या है, चवर्ग का य होगा, तो क्या बनेगा, सिंचति, क्या बनेगा, सिंचति। देखिए यहाँ न के स्थान पर क्या किया है, परसवर्ण य किया है, सिंचति। इसी प्रकार लुंधन ठनम, लुंधन ठनम, अब यहाँ अनुस्वार क्या हुआ, लुन में अन, और उसके स्थान पर अनुस्वार परसवर्ण हमें प्राप्त है, क्योंकि यह प्रत्याहार युक्त पर में क्या है, ठनम का ठ, तो ठ का अनुस्वार क्या होगा, ण होगा, तो क्या बनेगा, लुंठनम। देखिए यहाँ बनाया गया है। इसी प्रकार सामधन ती, साम में अनुस्वार क्या हुआ, अम, और उससे परे यह प्रत्याहार युक्त क्या हुआ, ती का त, तो इस प्रकार म के स्थान पर त थ द ध न, तवर्ग का परसवर्ण न हमें प्राप्त है, तो क्या बनेगा, शांति ही। यस, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग परसवर्ण संधि देख रहे हैं। पर को मानकर होने वाला कार्य क्या कहलाता है, परसवर्ण कार्य कहलाता है। इसी प्रकार देखते हैं कम पते, क्या देखते हैं, कम पते। अब यहाँ अनुस्वार क्या हुआ, कम में म, और उससे परे यह प्रत्याहार युक्त क्या हुआ, पद वर्ण प। अब यहाँ परसवर्ण हमें प्राप्त है अनुस्वार के स्थान पे, अनुस्वार से यही परसवर्ण से, तो कम के म का परसवर्ण पवर्ग का क्या होगा, म होगा, तो क्या बनेगा, कम पते। इस प्रकार हम लोगों ने परसवर्ण संधि को उदाहरण सहित साधनिका युक्त देखा। आप लोग इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रहें। अगले वीडियो में हल संधि के प्रकरण के अंतर्गत अन्य संधि के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, पुनर्मिलामः।